नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीशा सक्सेस पॉइंट के अंदर अपनी दूसरी क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर अपना जो मेन टॉपिक रहेगा वो पिछली जो क्रांतिकारी आंदोलन चढ़े थे उसका जो द्वितीय चरण था 1920 से लेके 1920 से लेके जो 1931 तक जो उसका द्वितीय चरण चला था उसके बारे में थोड़ा सा अपने क्या करेंगे डिटेल के अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इस जो क्रांति थी इस क्रांति को अपने बम और दर्शन की भी एक क्रांति बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय जो गर्म दल के जो नेता थे या उस समय के जो युवा नेता थे उन्होंने क्या किया, बम के साथ में जो कुछ दर्शन का मतलब हो गया कुछ जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी, जैसे समाजवाद हो गया, नास्तिकतावाद हो गया, ये जो शिक्षाएं हमको मिली, जो हमें दर्शन मिले, उसकी भी अपने इसको क्रांति बोल सकते हैं। तो ये एक नई क्रांति थी बम और दर्शन की, अपने इसको क्रांति अपने बोलते हैं दूसरे फेज को। जो पहला चरण अपना चला था वो 1900 से लेकर 1915 तक अपना पहला चरण चला था, और पहले चरण का जो उद्देश्य था वो पहले चरण का जो उद्देश्य था वो क्या था, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना और उनका आतंक उनके अंदर फैलाना। तो सबसे पहला जो चरण था 1900 लेके 1915 तक, तो उसका जो उद्देश्य मेन उद्देश्य क्या था, जो ब्रिटिश अधिकारी है उनकी हत्या करना और जो ब्रिटिश है उनके मन में आतंक फैलाना। तो इसके अंदर जो बदलाव क्यों हुआ, तो बदलाव का जो कारण क्या था कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस समय, क्या असहयोग आंदोलन हुआ था कि वापसी के बाद कई युवा क्या थे, निराश थे, उन्होंने लगा कि अहिंसक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। देखो, जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसको क्या कर लिया था गांधी जी ने, क्या कर लिया था, वापिस ले लिया था चोरा चोरी की घटना के बाद में। तो उससे क्या हो गया, जो युवा थे वो क्या हो गए, निराश हो गए थे, और उनको लगना लगा था कि जो अहिंसक आंदोलन है उससे आप कुछ भी अंग्रेजों का नहीं कर सकते। इसलिए उनको क्या करनी पड़ी, एक नई विचारधारा लानी पड़ी, और वो नई विचारधारा देखो क्या थी। इस चरण के क्रांतिकारियों ने पुरानी रणनीति के से आगे बढ़कर एक नई विचारधारा अपनाई। वे केवल ब्रिटिश शासन को डराना नहीं चाहते थे, बल्कि जनता में राजनीतिक चेतना जगाना चाहते थे। उनका लक्ष्य केवल क्या नहीं था, स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि समाजवाद पर आधारित एक नया समाज बनाना था। देखो, जो क्रांतिकारियों का जो द्वितीय जो चरण हुआ उसके अंदर क्या था, प्रथम चरण के अंदर तो खाली क्या था कि आपको क्या करना है, अंग्रेजों की हत्या करनी है और उनके अंदर क्या करना है, उनको आतंक फैलाना है या उनको डराना है। लेकिन जो द्वितीय चरण जो इस क्रांति का हुआ, तो उसके अंदर जो उनकी जो रणनीति थी, पहले वाली रणनीति, उनको उन्होंने क्या किया, उससे आगे वो थोड़ा बढ़ गए। उनका ये मानना था कि अपने को क्या करना है, जनता के मन में स्वतंत्रता का भाव लाना है। ये उनकी सबसे बड़ा इसके अंदर क्या चीज थी, उनका मानना था कि खाली आप स्वतंत्रता से कुछ नहीं कर सकते, कि जनता के मन में भी क्या नहीं होनी चाहिए, दासता की भावना नहीं होनी चाहिए, तो बल्कि एक समाजवाद पर आधारित एक नया समाज बनाना, कि जो नया समाज बने उनसे वो क्या हो, समाजवाद से प्रेरित हो और उसके अंदर दासता की भावना नहीं हो। तो ये दूसरे चरण का मुख्य उद्देश्य था, और यही विचारधारा इस फेज के अंदर क्या की, काम की। जो पहली विचारधारा थी उसको उन्होंने क्या किया, इससे आगे वो थोड़ा बढ़ गए। आगे बढ़ने का मतलब क्या था कि उन्होंने स्वतंत्रता के साथ में ऐसे समाज का निर्माण करना चाह रहे थे जो समाजवाद से प्रेरित हो और हर व्यक्ति के मन में क्या हो, राष्ट्रवाद की भावना हो, और वो क्या करे, खुद को स्वतंत्र महसूस करे। ठीक है, तो ये उनकी क्या थी, विचारधारा थी। इसी से रिलेटेड एक संगठन था जिसका नाम था दूसरे चरण के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसने की थी, 1924 में कानपुर में इसकी क्या हुई थी, स्थापना की थी। और इनको स्थापित करने वाले या इनके जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन कौन थे, सचित्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। ये चार क्रांतिकारी साथी थे जिन्होंने क्या की थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में HRA बोला जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसको HRA बोला जाता है, उसकी क्या की थी, स्थापना की थी। अब देखो इनका उद्देश्य क्या था, जो इन्होंने एक संस्था बनाई थी, इनका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश शासन को समाप्त करके एक संघीय गणराज्य भारत बनाना। क्या मतलब था इनका, कि
ब्रिटिश शासन को तो क्या करना है, उनको समाप्त करना है और एक नया गणराज्य, संघीय गणराज्य जिसका नाम क्या हो, भारत, उसका निर्माण करना। ठीक है। एचआरए की सबसे प्रमुख घटना क्या हुई थी, काकोरी षड्यंत्र। क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक ट्रेन में ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया। इसका उद्देश्य क्रांति के लिए क्या करना था, धन जुटाना था। तो एचआरए के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, जो काकोरी नाम का स्टेशन था उसके अंदर अंग्रेजों की जो गाड़ी के अंदर कोई भी जो धन जा रहा था उसको लूट लिया और उनका यूज वो किसके लिए कर रहे थे, जो क्रांतिकारी बंदे थे, क्रांति के लिए उनका धन जो जुटाना, क्योंकि सबसे बड़ा जो उस समय क्या था दिक्कत थी, वो धन की थी, वो जुटाना उनका क्या था, उद्देश्य। इसी घटना के बाद रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह लाहिड़ी और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या दी गई, फांसी दी गई। तो सबसे बड़ी उस समय जो घटना हुई थी उसका नाम था काकोरी षड्यंत्र। इसके अंदर क्या किया था, इन क्रांतिकारियों ने क्या किया था, काकोरी स्टेशन के ऊपर अंग्रेजों की ट्रेन को लूटा और इसी के रिगार्डिंग जो रामप्रसाद बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खान है, रोशन सिंह लाहिड़ी और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों महात्माओं को या आप चारों क्रांतिकारियों के क्या दी गई, अंग्रेजों के द्वारा फांसी की सजा दी गई। ठीक है। तो दूसरे चरण के अंदर सबसे बड़ा जो स्थापना हुई ग्रुप की उसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। संस्थापक रजिंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़े क्या थे, इसके अंदर संस्थापक थे। ठीक है। अब जो HRA था उसका नाम या उसका अब क्या होता है, पुनर्गठन होता है और एक नई संस्था बनती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। यहाँ पे एक नाम जोड़ दिया जाता है, सोशलिस्ट। 1928 में, कब, 1928 में भगत सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRS का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया। कब किया गया, 1928 में भगत सिंह के द्वारा इस संगठन का नाम क्या कर दिया गया, HSRA। और इसके अंदर क्या हुई, एक नई विचारधारा का क्या हुआ, इसी के साथ में जन्म हुआ। और वो नई विचारधारा क्या थी, इस संगठन ने क्या समाजवाद को अपने एजेंडे में क्या किया, शामिल किया। भगत सिंह और उनके साथियों का मानना था कि क्रांति का मतलब सिर्फ बम फेंकना नहीं बल्कि विचारों में क्रांति लाना है। तो सबसे बड़ा जो हमने को जो सीख मिली या उस समय जो सबसे बड़ी विचारधारा थी भगत सिंह जी की, वो क्या थी कि विचारों की क्रांति, क्या जो विचारों की जो क्रांति है वो क्या है, सबसे बड़ी क्रांति है। बम फेंकना और पिस्तौल चलाने से भी बड़ी जो क्रांति है वो क्या है, सबसे बड़ी क्रांति है। इसी का उन्होंने क्या किया, पालन किया। तो उनका क्या मानना था कि सिर्फ बम फेंकना नहीं बल्कि विचारों की क्रांति ही क्या है, असली क्रांति है। और इसके जो प्रमुख नेता देखो कौन कौन से थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद भी क्या थे, इसके अंदर प्रमुख जो नेता थे इस संगठन के, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ में क्या किया, युद्ध किया मान सकते हैं आप। अंग्रेजों के साथ में इन्होंने क्या किए, अपने जो मांगे मनवाने के लिए इन्होंने विभिन्न तरीके अपनाए। और सबसे बड़ा इसके अंदर हथियार क्या था विचारों की क्रांति। अब भगत सिंह उस समय सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। उनकी कुछ गतिविधियों के बारे में अपने थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे बड़ी उन्होंने गतिविधि क्या की थी, 1928 में क्या की थी, भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। क्यों की थी, लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा, सेंट्रल असेंबली में 1929 में उन्होंने क्या फेंका था, बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बंटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में क्या फेंके, बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं बल्कि बहरों को क्या करना था, सुनाना था। बहरों का मतलब हो गया अंग्रेज जो सरकार थी उसको सुनाना था। ठीक है। यहाँ उन्होंने पर्चे भी फेंके जिन पर उनकी विचारधारा लिखी हुई थी। उनकी विचारधारा क्या थी
एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो समाजवाद के ऊपर चले। ठीक है, उनका विचार था कि जो क्रांति होती है वो जो विचारों की जो क्रांति होती है वो किसकी अपेक्षा बम और अन्य जो हथियार है उनकी तुलना में क्या होती है, बड़ी होती है। उन्होंने क्या की, स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी ताकि उनका संदेश पूरे देश में फैल सके। वहां से वो भाग भी सकते थे, लेकिन उनका मानना था कि वो अपनी गिरफ्तारी देके देश में एक राष्ट्रवाद का संदेश वो फैला सकते हैं, इसलिए उन्होंने स्वैच्छिक गिरफ्तारी दी। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई थी, जिसके अंदर अपने चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने क्या की, HRS की क्या की स्थापना की थी, और इनको 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ब्रिटिश पुलिस द्वारा घेर लिया गया और खुद को गोली मार के इन्होंने क्या कर लिया था, खुद को गोली मार के शहीद हो गए थे, और उन्होंने प्रण लिया था कि वह कभी भी ब्रिटिशों के द्वारा जिंदे नहीं पकड़े जाएंगे। इसके बाद में सबसे बड़ा नाम आता है चंद्रशेखर आजाद के बाद में आता है मास्टर सूर्य सेन। इन्होंने क्या किया था, चटगांव में शस्त्रागार पे हमला किया था, और वहां हमला करके उन्होंने क्या कर लिया था, उसको अंग्रेजों से आजाद करवा लिया था और वहां से हथियार लूट लिए थे। अब देखो, जो दूसरा जो पड़ाव था राष्ट्रीय आंदोलनों का, उसकी विशेषताएं और भारतीय समाज पे प्रभाव क्या क्या पड़े। सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो विचारधारा में क्या हो गया, बदलाव हो गया। क्योंकि इससे पहले जो प्रथम चरण था उसके अंदर जो क्रांतिकारी थे उनका मानना था कि उनको क्या करनी है, ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करनी है और उनके अंदर आतंक फैलाना है। लेकिन इसके बाद में जो विचारधारा का जो दूसरे चरण में जो उन्होंने बदली, तो उसके अंदर क्या करी, इस चरण में क्रांतिकारियों ने क्या की, अंतरराष्ट्रवाद से हटकर समाजवाद पे और धर्मनिरपेक्षता के विचार पर क्या किया, इन्होंने अपनी विचारधारा अपनाई। दूसरा सबसे बड़ा काम इन्होंने क्या किया, जनता से जुड़ाव। उन्होंने ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक शोषण को क्या किया, उजागर किया, और युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि भगत सिंह का मानना था कि जो विचार की जो क्रांति होती है वो अन्य जो शस्त्र होते हैं उन्हीं की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा जो युवा थे उनको इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जोड़ा। दूसरा, प्रेरणा का स्रोत। भगत सिंह जैसे युवा नेताओं का बलिदान लाखों भारतीयों के लिए क्या बना, प्रेरणा का स्रोत बना, जो आज भी है। इन्होंने जन आंदोलनों के लिए एक भावनात्मक आधार क्या किया, तैयार किया। कि जो उस समय जो युवा नेता थे उनका बलिदान क्या हुआ, अन्य के लिए क्या हुआ, एक प्रेरणा का स्रोत बना, और उसी से जो प्रेरित होके जो भारतीय युवाओं ने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम के अंदर ज्यादा से ज्यादा भाग लिया। अब जो दूसरा चरण था क्रांति का, उससे कुछ निष्कर्ष निकला। उस निष्कर्षों की अगर अपने थोड़ी सी डिटेल के अंदर पढ़े तो क्रांतिकारी आंदोलन का जो द्वितीय चरण था, कौन सा, जो द्वितीय चरण था वो स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ था। देखो, जो द्वितीय चरण था आंदोलन का वो निर्णायक मोड़ इसलिए था, आप ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान या हिलाने वाले जो चरण था वो यही दूसरा चरण था। क्योंकि इसके अंदर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी। राष्ट्रवाद के साथ साथ में उन्होंने क्या किया कि जो आम जनता है उसके अंदर स्वतंत्रता संग्राम में उनके अंदर जो आने की क्या की, उन्होंने अपने उसके साथ में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता केवल किससे, प्रार्थना या याचिका से नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए संघर्ष, बलिदान और एक मजबूत विचारधारा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो सबसे बड़ा जो निष्कर्ष क्या निकला कि जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने हमें क्या सिखाया कि जो
आजादी होती है वो किनसे नहीं मिलती है, प्रार्थना से नहीं मिलती है, किसी से याचिका करने से हमें नहीं मिलती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान अपने को देना पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकला इन आंदोलनों का वो ये निकला। ठीक है, भले ये आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन भारत के युवाओं में देशभक्ति और बलिदान की ऐसी भावना जगाई जो देश की, जिन्होंने सबसे अंत में क्या की, हमें आजादी दिलाई। क्योंकि ये जितने भी आंदोलन हुए वो क्या नहीं, अपना उनका अंतिम लक्ष्य क्या था, एक स्वतंत्र भारत का निर्माण करना, राज्य का निर्माण करना, लेकिन वो उनको पा नहीं सके। क्यों नहीं पा सके, वो क्या हुए, देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन उनकी जो विचारधारा थी उन्हीं से प्रेरित होकर उस समय के जो युवाओं ने क्या किया, देश के साथ में लड़ने के साथ मिलके लड़ने का, अंग्रेजों के साथ में क्या किया, काम किया। तो ये आज का अपना क्या था, विचारधाराओं से रिलेटेड, और जितने भी जो उस समय स्वतंत्रता संग्राम हुए उनसे रिलेटेड अपने आज के टॉपिक थे। कल नई क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।